नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने एरर करेक्शन के बारे में बात किया था। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेप करेक्शन के बारे में। टेप करेक्शन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं टेप करेक्शन क्या होता है। हम जानते हैं कि अधिक दूरियों को जब शुद्धता से हमें मेजरमेंट करना रहता है, यानी कि एक्यूरेसी के साथ, देखिएगा एक्यूरेसी के साथ जब हमें क्या करना रहता है, मेजरमेंट करना रहता है हाई एक्यूरेसी के साथ, तो हम क्या करते हैं कि चैन के जगह पे किसका यूज करते हैं सर? टेप का यूज करते हैं। कौन सा टेप का? या तो स्टील टेप का सर, या फिर बोले तो आपका इनबार टेप का। क्लियर है? तो हमने क्या किया, टेप में देखते हैं, टेप मेजरमेंट में कि हाई एक्यूरेसी की जब हमें क्या नीड होती है, तो हम चैन के स्थान पे क्या यूज किए थे? टेप। और टेप जो होता है स्टील टेप या फिर इनबार टेप का हम यूज कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, यदि टेप की लेंथ क्या हो, टेप की लेंथ जो हो हमारी, वो क्या हो, गलत हो, तो हमें क्या करना पड़ता है सर? टेप करेक्शन करना पड़ता है। टेप करेक्शन करना पड़ता है। ठीक है? क्या करना पड़ता है? अगर टेप की लंबाई क्या हो, गलत हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? टेप करेक्शन करना पड़ता है। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे टेप करेक्शन। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले इसमें 2 पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि टेप में कौन कौन से हमारे करेक्शन होते हैं। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अधिक दूरियों को अधिक दूरियों को दूरियों को शुद्धता से मापने के लिए शुद्धता से मापने के लिए मापने के लिए क्या करते हैं? चैन सर्वे में चैन के स्थान पर, चैन के जगह किसका यूज कर लेते हैं? चैन के जगह पर स्टील टेप या इनबार टेप का यूज किया जाता है। यानी कि प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गलत टेप के मापों को संशोधित, यानी कि करेक्शन, संशोधित करने को क्या कहते हैं? फीता संशोधन। टेप करेक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? फीता संशोधन, यानी कि संशोधन बोले तो टेप करेक्शन कहते हैं। टेप करेक्शन कहते हैं क्योंकि अधिकतर माप टेप से ही लिया जाता है। टेप से ही लिया जाता है। इसलिए टेप करेक्शन निम्न है। क्लियर है? सबसे पहला जो है आपका करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ। क्लियर है? सेकंड लिखिएगा, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, यानी कि ताप के लिए संशोधन। थर्ड लिखिएगा, करेक्शन फॉर पुल एंड टेंशन, यानी कि खिंचाव और फिर तनाव के लिए क्या? करेक्शन। नेक्स्ट लिखिएगा 4 नंबर, करेक्शन फॉर स्लोप। नेक्स्ट लिखिएगा 5, करेक्शन फॉर अलाइनमेंट। नेक्स्ट लिखिएगा रिडक्शन फॉर सी लेवल। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा करेक्शन फॉर
सेग। क्लियर है। सबसे पहला आपका क्या है, करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ। उसके बाद देखेंगे करेक्शन फॉर टेम्परेचर, यानी कि ताप, टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर के लिए करेक्शन। फिर देखेंगे करेक्शन फॉर पुल एंड टेंशन, पुल और टेंशन कर लीजिए यहाँ, पुल और टेंशन। फिर देखेंगे करेक्शन फॉर स्लोप, यानी कि ढाल के लिए संशोधन। करेक्शन फॉर अलाइनमेंट, सीधापन में संशोधन करना हो तो। रिडक्शन फॉर सी लेवल, यानी कि मीन सी लेवल के लिए रिडक्शन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे करेक्शन फॉर सैग। क्लियर है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, यानी कि वास्तविक लंबाई के लिए सुधार। ठीक है, यानी कि हम लंबाई में सुधार देखेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई टेप है, ठीक है। इस टेप की लंबाई एक्चुअल में कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं ये हमारा टेप जो है वो कितना मीटर का है, ये टेप जो है हमारा, ये है सर 30 मीटर का हमारा टेप हो गया। कितना मीटर का सर, 30 मीटर का। एक्चुअल में कितना इसका लेंथ है, 30 मीटर। लेकिन मान लीजिए कि इसकी लंबाई जो है वो निर्धारित लंबाई से क्या है, कम है, या तो इसकी लंबाई क्या है, कम है सर, या फिर बोले तो क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लेंथ में करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं टेप की एक्चुअल लेंथ, टेप की एक्चुअल लेंथ जो हो वो क्या हो सर, अगर निर्धारित लंबाई से, निर्धारित यानी कि डेजिग्नेटेड लेंथ से, निर्धारित लेंथ से क्या हो सर, जब ज़्यादा हो, यानी कि निर्धारित लंबाई से क्या हो, जब ज़्यादा हो, तो मेजर डिस्टेंस जो होता है हमारा, यानी कि मापी गई जो दूरी होगी वो क्या होगी सर, कम होगी। और इरर जो होगा हमारा वो क्या होगा, इरर जो होगा हमारा वो होगा निगेटिव सर। तो करेक्शन हम कैसा अप्लाई करेंगे इसके लिए, करेक्शन जो होगा हमारा, करेक्शन वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। लेकिन जब टेप की एक्चुअल लेंथ क्या हो, निर्धारित लंबाई से कम हो, यानी कि देखिए अगर ये कंडीशन ऐसे बन जाए तब क्या होगा कि मेजर डिस्टेंस जो होगा, मेजर्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएंगी, अधिक हो जाएंगी। तो इरर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और करेक्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। ये कैसे होता है हमने आपको इरर करेक्शन में अच्छा से एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो अगर कोई स्टूडेंट वो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मेजर डिस्टेंस कैसे कम होता है, तो इरर जो होता है हमारा निगेटिव कैसे हो गया, करेक्शन पॉजिटिव कैसे हो गया। हमने सब बातें पीछे इरर करेक्शन वाली लेक्चर में किए हैं। देखिए इरर और करेक्शन जो होता है वो सेम मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि निगेटिव इरर होगा हमारा तो करेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इरर हमारा पॉजिटिव होगा तो करेक्शन कैसा हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर है। तो चलिए इन्हीं बातों को हम लिखते हैं। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, यदि टेप की एक्चुअल लेंथ क्या हो, ट्रू लेंथ से, यानी कि निर्धारित लंबाई से ट्रू लेंथ के बराबर नहीं हो, तब क्या करते हैं, रेखा की मापी गई लंबाई में क्या करना होता है सर, सुधार करना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम इसी को लिख रहे हैं, जब टेप की एक्चुअल टेप की एक्चुअल लेंथ क्या हो जाए, निर्धारित लंबाई से, एक्चुअल लेंथ निर्धारित लंबाई, यानी कि ट्रू लेंथ से क्या हो जाए, ट्रू लेंथ से अधिक हो जाए, ट्रू लेंथ से अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, तब क्या होगा, तब मापी गई जो डिस्टेंस होगी, तब मापी गई दूरी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। मापी गई दूरी कम होती है, इसलिए जो इरर होगा हमारा कैसा होगा, इसलिए इरर जो होता है
वो निगेटिव होता है, एरर, इसलिए एरर निगेटिव होता है, तथा कोरेक्शन जो होता है आपका, कोरेक्शन वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है, हमने इसी को लिखवा दिया यहाँ। अब देखिए सेकंड लाइन लिखिएगा, जब टेप की एक्चुअल लेंथ, जब टेप की एक्चुअल लेंथ ट्रू लेंथ से क्या हो जाए सर, कम हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होता है, मेजर डिस्टेंस जो होगा हो जाए, तब मापी गई दूरी क्या होगी, मापी गई दूरी अधिक होती है, लिख लीजिए, अधिक होगी या अधिक होती है, इसलिए एरर पॉजिटिव होता है, तथा कोरेक्शन नेगेटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग इसे लिख लीजिए। चलिए अब एब्सोल्यूट लेंथ की, कोरेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ के लिए हम क्या फार्मूला लिखते हैं, तो इसे आप लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। तो लिखिएगा फार्मूला, सी ए इक्वल टू, यानी कि कोरेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ इक्वल टू सी इंटू एल डैश अपॉन कैपिटल एल, जो होता है हमारा, ये क्या होता है, कोरेक्शन के लिए फार्मूला होता है। क्लियर है? जहाँ सी ए जो है हमारा कोरेक्शन लिखिएगा इसे, कोरेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ। क्लियर है? सी जो है आपका वो क्या है, प्रति टेप लंबाई में सुधार, यानी कि प्रति टेप लंबाई में कोरेक्शन। इसके बाद देखिएगा एल डैश जो है आपका वो क्या है, मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, यानी कि मापी गई दूरी। उसके बाद कैपिटल एल जो है आपका वो हो जाएगा ट्रू लेंथ, यानी कि ट्रू या फिर डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टेप। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि सी ए जो है वो क्या है, कोरेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, यानी कि यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सी जो है आपका प्रति टेप लंबाई में सुधार, यानी कि मान लीजिए कि कोई टेप है, ये आपका जो टेप है 20 मीटर का है, और ये जो है इसकी लंबाई क्या हो गई है सर, बढ़ गई है कितना, 1 मीटर, और ये है 20 मीटर, तो इसकी लंबाई कितना बढ़ गई है, 1 मीटर। तो एक टेप में कितना सुधार करना होगा हमें, करेक्शन करना होगा 1 मीटर। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रति टेप लंबाई में सुधार। अगर इसी टेप से 5 बार मेजर किए होते तो क्या हो जाता है यहाँ 5 मीटर, तो इसीलिए लिखा गया है प्रति टेप लंबाई में सुधार। क्लियर है? एलडेस जो है मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, यानी कि जितना हमने डिस्टेंस क्या किया है, मेजर्ड किया है लाइन की। क्लियर है? एल जो है आपका ट्रू लेंथ ऑफ टेप, यानी कि ट्रू लेंथ ऑफ टेप यहाँ कितना है आपका 20 मीटर। चलिए इस पे हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं। हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है। हमने एक बार में 2 क्वेश्चन लिखे हैं। एक में देखिएगा आपकी टेप की लंबाई क्या हो रही है कि बढ़ जा रही है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि लंबाई टेप की ट्रू लेंथ से घट जा रही है। ठीक है, तो हमने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिया है ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल पाए। क्लियर? तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि एक 20 मीटर की टेप की एक्चुअल लेंथ जो है आपकी कितनी है, वो 20.02 मीटर है। इस टेप से एक लाइन की माप कितना मापा गया, 240 मीटर सर मापा गया। कोरेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कोरेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ इक्वल टू होता है हमारा C इंटू एल डैश अपॉन क्या होता है, कैपिटल एल। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक 20 मीटर की टेप की एक्चुअल लेंथ हमें क्या है सर, पता है, यानी कि ट्रू लेंथ ऑफ टेप आपको कितना दिया है सर, टेप कैपिटल एल जो है आपका कितना है, 20 मीटर की टेप है, ट्रू लेंथ हो गई हमारी। अब देखिए सी की वैल्यू, यानी कि कोरेक्शन पर लेंथ, कोरेक्शन पर
लेंथ हमें कितना करना होगा सर, सी जो है आपका ये कितना है 20 मीटर से बढ़ करके कितना हो गया 20.02 मीटर, यानी कि 20.02 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा सर 0.02 मीटर। हमें क्या करना होगा पर मीटर करेक्शन करना होगा। क्लियर है। अब देखिए मेजर्ड लेंथ जो कितनी है आपकी, मेजर्ड लेंथ यानी कि सर स्मॉल एल डैश जो है आपका 240 मीटर है। क्लियर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी ए यानी कि करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ। हमने ये फार्मूला देखा है, चलिए इस वैल्यू को हम यहीं पे पुट करते हैं। सी की वैल्यू आपकी कितनी है सर 0.02 मीटर। क्लियर। एल डैश की वैल्यू जो है आपका सर 240 मीटर डिवाइड बाई एक्चुअल लेंथ की ट्रू लेंथ कितना है टेप का 20 मीटर। क्लियर है। अब देखिए 20 से ये हमारा कट जाएगा कितनी बार में 12 टाइम्स में। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सी ए की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी सर वो कितना हो जाएगा, सी ए की वैल्यू 12 दूना 24 यानी कि 0.24 हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि टेप की जो लेंथ है ट्रू लेंथ, इससे एक्चुअल लंबाई क्या हो जा रही है आपकी, बढ़ जा रही है। तो मेजर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मेजर डिस्टेंस जब कम होगा तो एरर कैसी होगी, निगेटिव होगी सर। तो निगेटिव होगा तो करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम यहाँ साइन क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव का। क्लियर है। अब देखिए जो है हमारा करेक्ट लेंथ जो हो जाएगा, करेक्ट लेंथ यानी कि क्या हो जाएगा सर, हमने कितना मेजर किया था 240 और ये क्या है करेक्शन पॉजिटिव है। तो इसे क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे 0.24 यानी कि टोटल जो मापी गई डिस्टेंस है वो कितना है सर 240.24 मीटर। क्लियर है यहाँ से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ से देखिए करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ ही फाइंड करना है, यानी कि सी ए इक्वल टू सर सी इंटू स्मॉल एल डैश अपॉन कैपिटल एल डैश। क्लियर है। यहाँ देखिए 30 मीटर की क्या है टेप है आपका, 30 मीटर का टेप है। तो सी यानी कि ट्रू लेंथ आपको दिया है, ट्रू लेंथ कैपिटल एल इक्वल टू 30 मीटर सर। टेप की एक्चुअल लेंथ जो है वो कितना हो गई है 29.97 यानी कि सी जो है आपका करेक्शन पर टेप जो होगा कितना होगा 30 माइनस कितना हो जाएगा 29.97 इक्वल टू 0.03 मीटर। क्लियर है। अब देखिए मापी गई डिस्टेंस एल डैश जो है कितना है, इस टेप से एक लाइन की माप जो कितना किया गया है 450 मीटर, 450 मीटर यानी कि मापी गई जो डिस्टेंस है सर 450 मीटर है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा सी ए यानी कि करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ जो होगा सी इंटू एल डैश यानी कि सी की वैल्यू सर 0.03, एल डैश की वैल्यू जो है 450 डिवाइड बाई 30 सर, और 30 से क्या हो जाएगा ये चला जाएगा कितनी टाइम्स में 15 टाइम्स में। क्लियर। तो अब देखिएगा ये आपका जो हो जाएगा 15 तिया 45 यानी कि 0.45 मीटर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, अब देखिए यहाँ से पता चलेगा। ट्रू लेंथ जो है सर आपकी कितनी है 30 मीटर, और क्या हो रहा है ट्रू लेंथ जो है आपकी 30 मीटर और एक्चुअल लेंथ क्या हो जा रहा है टेप की घट जा रही है, कितना हो जा रहा है 29.97। तो एक्चुअल लेंथ जो है वो क्या हो जा रहा है सर कि वो है जो घट जा रहा है। तो मापी गई दूरी यानी कि मेजर्ड डिस्टेंस जो होगा, मेजर्ड डिस्टेंस वो क्या होंगी सर ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो इरर कैसा होगा सर, हमारा इरर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो करेक्शन जो होगा आपका वो कैसा होगा सर निगेटिव होगा। तो क्या करेंगे इसके सामने हम क्या लिख देंगे निगेटिव, और इसको हम क्या लिख देंगे पॉजिटिव। क्लियर है। तो अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे मेजर डिस्टेंस में से घटा देंगे, तो हमारा करेक्ट लेंथ जो होगा वो सर क्या हो जाएगा लेंथ करेक्ट लेंथ जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा कितनी 450 यानी कि 450 माइनस 0.45 इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 449.55 मीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि टेप की एक क्वेश्चन हमने देखा ऐसा जिसमें क्या हो रहा है टेप की ट्रू लंबाई से एक्चुअल लंबाई क्या हो जा रही है बढ़ जा रही है, और दूसरे में क्या हो रही थी घट जा रही थी। क्लियर है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए
और अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा हमारा टेम्परेचर करेक्शन। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।